Hello students, welcome to my channel. क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो जब भी ऐसा फंक्शन दिया हो तो हम यहाँ से पॉइंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो पॉइंट्स हैं, एक तो -3 और एक +3। तो दोनों पे फंक्शन को चेक कर लेंगे। केस 1 हो जाएगा हमारा एट x इज इक्वल टू -3। तो इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा x की जगह -3 -h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम देखते हैं जब भी हमारी लिमिट से जो है उससे छोटी हो x की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है x -3 से छोटा, तो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ x +3। तो यहाँ पे जहाँ भी x है उसको रिप्लेस कर देंगे -3 -h से। तो यह आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस ऑफ -3 -h +3। तो इसको सोल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये हो जाएगा 3 + h +3। अब मॉडुलस में अगर कोई भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है और उसको मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगी पॉजिटिव। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, प्लस में आ जाएगा हमारा 3 + h +3। ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 6 + h। लिमिट प्रोसीड कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 6। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट भी सोल्व कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट यानी कि जब हमारी x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, यहाँ पे लाई कर रही है वो, तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी -2x। तो इसको सोल्व कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 + h। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है -2x, यानी x को रिप्लेस कर देंगे -3 + h से। तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू -3 + h, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -2 की। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 +6 और -2h। h की लिमिट प्रोसीड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 - 2 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 6। अब एक बार डायरेक्ट और चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x, यानी जब हमारा फंक्शन जब भी हमारी x की वैल्यू -3 के इक्वल है, यहाँ पे लाई कर रही है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मॉडुलस ऑफ x +3। तो फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 मॉडुलस ऑफ x +3। x की लिमिट प्रोसीड करेंगे, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ -3 +3। मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा +3 और ये भी +3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो हमारे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जब डायरेक्ट फंक्शन में पुट की है लिमिट, तीनों हमारे इक्वल आए हैं। दैट मीन्स हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू -3 पे कैसा है कॉन्टीन्यूअस। यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 - h इक्वल आया है हमारा राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 + h इक्वल है हमारा लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x। सो द फंक्शन f(x) इज continuous at x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली इसको x इज इक्वल टू +3 पे भी चेक कर लेंगे। x इज इक्वल टू 3 है हमारा सेकेंड केस, इस पे चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x,
ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच। यानी कि जब हमारी x की वैल्यू 3 से लेस देन है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है -2x। तो यानी फंक्शन में जहाँ भी x है वो रिप्लेस हो जाएगा 3 माइनस एच से। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू 3 माइनस एच। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -6 प्लस 2h। h की लिमिट प्रोसीड करेंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू -6। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी इसकी सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x। ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। यानी जब हमारी x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 6x प्लस 2। x को रिप्लेस कर देंगे 3 प्लस h से, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2। लिमिट h टेंस टू 0 18 प्लस 6h प्लस 2। यह आ जाएगा हमारे पास सोल्व होके लिमिट h टेंस टू 0 20 प्लस 6h। h की लिमिट प्रोसीड करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 6 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 20। यानी कि जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व की तो हमारा आंसर आया -6 और राइट हैंड लिमिट सोल्व की तो हमारा आंसर आया है 20। तो हमारी ये नॉट इक्वल है, तो यहीं पे हम लिख देंगे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ 3 माइनस h इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ 3 प्लस h। सो fx इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू +3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।